जी रागिनी जी। सभी का आत्मबंधन, सभी को नमस्कार। आज आज नवरात्रि के छठवें दिन में आपका स्वागत है। ध्यान सागर मंच पर आप सभी का दिल से आप सभी का स्वागत है। हम आज नवरात्रि के छठवें दिन जो माता है माँ कात्यायनी देवी, हम उनके बारे में जानेंगे और वो हमें आज अपनी उन कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रही हैं, उसके पीछे हमारे लिए जो संदेश छुपा हुआ है, वो हमें क्या बताना चाहती हैं, वो हम जानेंगे आज। तो जब धरती पे बहुत सारे राक्षसों ने आतंक मचा रखा था, बहुत उपद्रव मचा रखा था, विध्वंस मचा रखा था सारे राक्षसों ने मिलकर, तो सारे देवी देवता बहुत ही परेशान हो गए थे। तो माँ को कात्यायनी देवी के रूप में आना पड़ा था महिषासुर का वध करने के लिए। उस समय महिषासुर का राज चल रहा था। महिषासुर का वध करने के लिए माँ को कात्यायनी देवी रूप में आना पड़ा था। महिषासुर जो राक्षस बहुत ही बलवान था और उसने बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त कर लिया था। उसने वरदान प्राप्त किया था, हमें जीव जंतु कोई नहीं मार पाए, ना पशु पक्षी मार पाए, ना ही कोई देवता मार पाए। तो उन्होंने, हाँ, उसने देवी ना मार पाई ये भूल गया था। हमेशा किसी भी वरदान में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो उसने सोचा कि अरे देवी तो ऐसे ही है, देवी को देवियों से उनको कोई डर नहीं था, तो देवी के लिए कुछ नहीं मांगा था, इतने लोगों से बोला था कि ये सब हमें नहीं मार पाए। तो जब इसने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा था, तो देवी को कात्यायनी देवी के रूप में आना पड़ा था वध करने के लिए उसका। और जब उनका युद्ध हुआ, जब युद्ध हो रहा था, तो महिषासुर अनेक वो अनेकों अनेक अपना रूप धारण कर रहा था। कभी हाथी के रूप में, कभी पशु पक्षियों के रूप में, कभी एक कुछ रूप सेकेंड मैम, में। एक सेकेंड। ममता जी मुझे को होस्ट बना दीजिए, सबको शायद मैं फिर म्यूट कर पाऊं। नहीं तो रागिनी जी आपके पास से अगर होता है तो मुझे को होस्ट बना दे। एक सेकेंड। ममता जी को मैं बोलती हूँ। जी। मास्टर आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें। यहाँ पे माइक ऑन है। जी कंटिन्यू करें। जी। हाँ, तो जब महिषासुर राक्षस से माँ का युद्ध हो रहा था, तो अनेकों अनेक अपना रूप धारण कर रहा था। कभी पशु का, पक्षियों का, कभी हाथी का, कभी फिर भैंसे के रूप में आ जाता था। तो इस युद्ध रागिनी जी अनम्यूट कर लें। सॉरी। हाँ, तो जब माँ का और महिषासुर राक्षस का
राक्षस की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो वो अनेकों अनेक रूप धारण कर रहा था। कभी पशु का, पक्षियों का, कभी हाथी का, कभी कुछ भी रूप धर धर ले रहा था, कभी भैंसे का। तो इससे इसके बार-बार अनेकों अनेक रूप धारण करने का ये हमें क्या बता रहा है? ये हमारे पीछे हमारा मन ही है, जो ये राक्षस है, ये हमारे मन को दर्शा रहा है। जो हमारा मन भी इसी तरीके से चंचल है। हमारा मन कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी ये कार्य करना है, कभी वो कार्य करना है। हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हमें असल में करना क्या है, हमें चाहिए क्या? हम यही नहीं समझ पाते। तो हमारे हमारे मन के भी हमारे अंदर भी कितने सारे राक्षस हैं, जो हम ध्यान के द्वारा उन राक्षसों का मर्दन करते हैं। ये जो देवी का ये राक्षस मारती हैं, उस राक्षस से युद्ध करती हैं, ये सारे संकेत हमारे ऊपर भी है। हमारे अंदर में राक्षस ऐसे 4 सींग लगा के ही हमेशा नहीं रहते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे राक्षस हैं, जिसका हमें ध्यान रूपी ज्ञान से हमें अपने हमारे अंदर बसे राक्षसों का मर्दन करना है। तो जो इतने जो कई राक्षस हैं, उसमें पहला राक्षस होता है धूम्रलोचन। धूम्र मतलब धुआं होता है और लोचन मतलब आँख होती है। धुआँ मतलब जब हमारे आँखों पे पर्दा पड़ जाता है, माया जाल आ जाता है हमारे मन पर, तो हम सही और गलत देख नहीं पाते। जैसे हमने देखा था, माँ ने कार्तिकेय जी को भेज दिया था, इतने छोटे से बच्चे थे, उनको भेज दिया था युद्ध में, उनको माया नहीं था, वो सही चीज़ देख पा रही थीं, ये चीज़ हम नहीं देख पाते। तो यही बता रहे हैं, धूम्रलोचन नाम से यही बताया जा रहा है कि हमारे अंदर जो धूम्रलोचन नाम का जो राक्षस है, वो ये करता है कि हम सही और गलत का पहचान नहीं कर पाते हैं। हम माया में रहते हैं और उस माया को हम तभी हटा पाएंगे जब हम ध्यान में रहेंगे, जब हम ध्यान किया करेंगे। ठीक है? और दूसरा होता है शुंभ और निशुंभ। दूसरा राक्षस है हमारे ही अंदर का शुंभ और निशुंभ। शुंभ का अर्थ है अपने आप पर शंका करना कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अरे हम ऐसे नहीं हैं, हम तो वो तो देखो इतने अच्छे हैं, हम तो इतने बुरे हैं, हम हमसे तो ये होगा ही नहीं। ये शुंभ का नाम ये चीजें दर्शाता है कि हमारे अंदर भी शुंभ है। निशुंभ का अर्थ होता है दूसरों पर शंका करना। जब अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, तो हम दूसरों पे भी शंका करते हैं। जब हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाते, दूसरों पर भी विश्वास नहीं कर पाते, तो ये निशुंभ का अर्थ होता है, जो निशुंभ हमारे अंदर भी है। आप सभी समझ पा रहे होंगे कि ये सब सारी चीजें तो हमारे अंदर होती ही हैं। और तीसरा राक्षस होता है चंडमुंड। चंड का अर्थ है चीजों को नकारना। चीजों को जैसे कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कितनी भी अच्छी बातें कह रहा है, लेकिन उसको हमेशा नकारना है, वो नहीं करना है। उसे जो चाहिए, उसे जो करना है, वो ही करना है। दूसरा कोई क्या कह रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसे जो करना है, वो करना है। चीज़ों को हमेशा वो नकारना, हाँ, हामी नहीं भरना, मतलब पॉजिटिव अपने अंदर थिंक है ही नहीं। जो हमें करना, अच्छा करना, बुरा करना, हम ही करेंगे। और मुंड का अर्थ होता है स्तर। सर होता है इसमें सोचने की, समझने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं रहती। मुंड का मुंड तो सभी का मुंड है, सभी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस मुंड में ऐसे विचार हैं, ऐसे थॉट्स हैं, ना सुन पाता है, ना अच्छा सुन पाता है, ना देख पाता है अच्छा, ना सोच पाता है,
न तर्क वितर्क कर सकता है सही और गलत का। महिषासुर, फिर चौथा आता है महिषासुर। महिषासुर का अर्थ होता है कि आलस्य पंथी में रहना, हमेशा आलसी में रहना, बिल्कुल लेजी लेजी सा, हमेशा बुरे बुरे विचार साना, हमेशा बुरे बुरे ही काम करना और हमेशा भैंसे जैसे पड़े रहना। भैंसा उसी को कहते हैं, महिषा को भैंसा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी बुराइयां हमारे अंदर भी हैं। तो हम जब माँ महिषासुर से लड़ रही थी, हाँ, तो ये सारी बुराइयां हमारे अंदर भी है। तो हम इन बुराइयों को देखते हुए, माँ की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं और इस एनर्जी को माँ की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए इन बुराइयों को अपने अंदर, बुराइयों का सामना करने का प्रयास करेंगे माँ की एनर्जी के साथ में। तो दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियां फंसाते हुए गोंदी में रख लेंगे, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। एक लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे गहरा सांस छोड़ेंगे। सांसों को गहराइयों तक ले जाते हुए छोड़ेंगे। एक और लंबा सांस लेंगे, 2 से 4 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ देंगे। एक और सांस लेंगे, 2 से 4 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे सांसों को गहराइयों तक धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब अपनी सांसें नॉर्मल सांस पर लेकर आएंगे। अपनी नॉर्मल सांस पर अपना पूरा ध्यान लेकर आएंगे। सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। पूरा ध्यान सांसों पर। चन्द्रहासोज्ज्वलाकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दधात् देवी दानवघातिनी। चन्द्रहासोज्ज्वलाकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दधात् देवी दानवघातिनी। चन्द्रहासोज्ज्वलाकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दधात् देवी दानवघातिनी। पूरा ध्यान दोनों पैर के पंजे उंगलियों पर लेकर आएंगे। अपना पूरा ध्यान दोनों पैर के पंजे उंगलियों पर लेकर आएंगे। पंजे उंगलियां तलवा एड़ी अपना के आकार को, इनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। कात्यायनाय नमः।
दोनों पैर की पिंडलियां, देवी दोनों पैर के घुटने, घुटने का अग्रभाग, पृष्ठभाग, इस सभी के आकार को, उनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैर के जंघा, जंघा जोड़, इनके आकार को, इनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। ध्यान रखिए मास्टर, ये हमारा ही शरीर है जो ईश्वर से गिफ्ट रूप में हमें प्रदान हुआ है। वरवाहना कात्यायनी ईश्वर की दी हुई भेंट को हम बहुत ही प्यार से संभाल के हमें रखना है। शार्दूल वरवाहना कात्यायनी अपना पूरा ध्यान देवी कमर पर, पेट पर और नाभि पर लेकर आएंगे। शार्दूल वरवाहना इन सभी के आकार को, इनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। हम 24 घंटे में कितने सारे कार्य करते हैं, ओम देवी पर जो ये ईश्वर का गिफ्ट रूप हमें प्रदान है, उसका ध्यान हम नहीं दे पाते। कात्यायनाय नमः आप याद करिए, ध्यान करिए, आप अपने शरीर के सारे हिस्सों पर कब ध्यान दिए होंगे। देवी कात्यायनाय नमः ओम देवी कात्यायनाय नमः। जबकि यह गिफ्ट, यह भेंट हमारे सबसे प्रिय पिता का, परमात्मा की दी हुई भेंट है। हमारा पूरा ध्यान छाती और पीठ पर लेकर आएंगे। छाती और पीठ के आकार को, उनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पर लेकर आएंगे। रीढ़ की हड्डी जो गले से, गर्दन से ऊपरी हिस्से से होते हुए कमर के निचले हिस्से तक है। रीढ़ की हड्डी जो मोतियों के समान एक के ऊपर एक के ऊपर एक गुथी हुई है, जो सफेद शुद्ध मोतियों के समान दिख रही है। यह सफेद शुद्ध मोतियों के समान रीढ़ की हड्डी दिखता हुआ यह सूचक है आपकी रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यह पूरे शरीर की शक्ति का सूचक है। पूरे शरीर के शक्ति का भरमार है। ध्यान रखिए मास्टर्स, जहां दीपक वहीं उजाला होता है। तो जहां आप अपना ध्यान रूपी दीपक जलाएंगे, वहीं उजाला होगा। आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर पूरा ध्यान देते हुए प्रेम से ऊपर से नीचे देखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अपना पूरा ध्यान दोनों हथेलियों के कंधे पर लेकर आएंगे। पूरा ध्यान कंधों पर लेकर आएंगे। दोनों कंधे से होते हुए कुहनियां, कुहनियों से होते हुए कलाइयां, कलाइयों से होते हुए हथेलियां,
अंगूठे, उंगलियां, उंगलियों के नाखून, इन सभी के आकार को, उनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान गले और गर्दन पर लेकर आएंगे। गला और गर्दन, इनके आकार को, इनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। जरा सोचिए, हमारे ईश्वर ने, हमारे परमात्मा ने किस तरह से यह शरीर बनाया है। दो आंखें दीपक जैसी दी हैं, जो एक चंद्र है, एक सूर्य है। जो एक गर्माहट का सूचक है तो दूसरा शीतलता का सूचक है। जो एक स्त्री प्रकृति बताता है तो दूसरा पुरुष प्रकृति बताता है। आप कृतार्थ होंगे ऐसा गिफ्ट पाकर, अपने ही परमात्मा से, अपने ही ईश्वर से, अपने ही पिता से। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान ठोड़ी पर लेकर आएंगे। ठोड़ी, होठ, नासिका, दोनों तरफ के चेहरे, दोनों कान, दोनों आंखें, आंखों के पलकें, दोनों भौहें, भौहों के मध्य, माथा, इन सभी के आकार को, इनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। जरा सोचिए, ऐसा गिफ्ट कहाँ मिला होगा जो एक घर बनाकर उसमें स्वयं ही ईश्वर ने दीपक जलाकर हमें प्रदान किया है। आत्मा रूपी दीपक हमारे अंदर हमेशा विद्यमान है। वो कौन है जो हमारे आंखों के पीछे बैठा हुआ हमें सारी चीजें दिखाता है। आप जरा सोचिए, ये दिखने वाले आंख तो नहीं देखते, नहीं महसूस करते, वह तो एक ढांचा है। हमारे अंदर कौन है जो महसूस करता है, स्पर्श करता है, स्वाद लेता है, सूंघता है। आप ध्यान दे सकते हैं, यही आत्मा हमारे अंदर ना हो, यही ईश्वर की जलाई हुई ज्योत हमारे भीतर ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना सूंघ सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। ऐसी ज्योति ईश्वर ने जलाई है हमारे भीतर, जो हर चीज को महसूस कर पाता है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान सर पर लेकर जाएंगे।
सर के चारों तरफ, सर का अगला हिस्सा, दाहिने तरफ का हिस्सा, बाईं तरफ का हिस्सा, सर के मध्य का हिस्सा, सर के चारों तरफ देखते हुए, इनके आकार को, इनके बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। सर से होते हुए पैर पर, पैर से होते हुए सर पर, पूरा शरीर ढीला है, शांत है, शिथिल है। अब इस शरीर में श्वास रूपी प्राण को धीरे धीरे अपने नासिका के द्वारा अंदर महसूस करेंगे। हमारे चारों तरफ ईश्वर की भेद की हुई एनर्जी हमारे चारों तरफ हर समय रहता है। सांसों के माध्यम से अपने अंदर हुए महसूस करेंगे, सांसों को अंदर खींचते हुए महसूस करेंगे। गोल्डन लाइट हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र में भी यही गोल्डन लाइट हमारे भीतर ब्रह्मरंध्र से भी भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे रोम रोम से यह एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करेंगे पूरा शरीर इस गोल्डन लाइट से भरता हुआ। आपके पूरा सर गोल्डन लाइट से भरा हुआ है। रोम रोम से यह गोल्डन लाइट भरता हुआ हमारे शरीर के अंदर, नासिका के द्वारा यह गोल्डन लाइट हमारे अंदर भरता हुआ, ब्रह्मरंध्र के द्वारा यह गोल्डन लाइट हमारे अंदर भरता हुआ। धीरे धीरे पूरा शरीर गोल्डन लाइट से भर चुका है। यह दिव्य एनर्जी से भर चुका है। शरीर का हर कोना इस दिव्य एनर्जी को पा रहा है। हर कोने का अंधियारा इस एनर्जी से उजियारे में बदल रहा है। पूरे शरीर का हर कोने में यह एनर्जी भरती हुई
शरीर के हर मसल्स में, हर नसों में एनर्जी फैलती हुई यह गोल्डन लाइट भरता हुआ शरीर के हर जगह, एक सेल में, एक एक टिश्यू में यह एनर्जी फैलती हुई, भरती हुई हमारे एक एक सेल, एक एक टिश्यू एनर्जी से भरे हुए महसूस कर पा रहे हैं। हर एक सेल टिश्यू मस्ती में घूम रहे हैं। मरे हुए सेल जिंदा हो रहे हैं, पूरे सेल रीजनरेट हो रहे हैं। इस गोल्डन लाइट को पाकर रीजनरेट सेल रीजनरेट हो रहे हैं। पूरे शरीर में यह एनर्जी उमड़ती घुमड़ती हुई घूम रही है, हमारे सर से होते हुए पैर तक, पैर से होते हुए सर तक। मास्टर पूरा सांस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाए रखेंगे। दिव्य एनर्जी को पाकर पूरे शरीर के एक एक सेल, एक एक टिश्यू खुशी से नाच रहे हैं, खुशी से घूम रहे हैं। इधर उधर उछलते कूदते घूम रहे हैं। हमारा शरीर और भी एनर्जेटिक होता हुआ, और भी शक्तिशाली होता हुआ, और भी दिव्यता से भरता हुआ धीरे धीरे यह एनर्जी पूरे शरीर में पूरी तरह से फुल भर चुका है। पूरा शरीर सूर्य के समान दमक रहा है।
हमारे शरीर से, हमारे शरीर के हर एक रोम से यह एनर्जी निकलती हुई हमारे नासिका के द्वारा यह गोल्डन एनर्जी निकलती हुई सांस छोड़ने के माध्यम से एनर्जी धीरे धीरे निकलती हुई धुएं के समान आकाश में ऊपर की तरफ जा रही है। आकाश को पार करते हुए और भी ऊपर जा रही है। अभी ऊपर जाते जाते अंतरिक्ष को पार करते हुए और भी ऊपर जा रही है। यह आपकी गोल्डन एनर्जी, सुनहरी एनर्जी, सुनहरे कलर का आपकी एनर्जी अंतरिक्ष से भी ऊपर जा रही है। धीरे धीरे अंतरिक्ष से ऊपर जाने के बाद आपको एक बहुत ही गहरी सुरंग दिखती है। सुरंग से यह एनर्जी अंदर की तरफ जाते हुए, बहुत ही अंदर जाते हुए चली जा रही है। उस सुरंग के बाहर, उस गुफा के बाहर आपको बहुत ही भव्यता से, बहुत ही चमकीला, जैसे हजारों सूर्य वहां स्वयं ही विद्यमान हो, ऐसी लाइट दिख रही है। आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसी लाइट है वहां पर। धीरे धीरे यह आपकी एनर्जी उधर बढ़ती हुई चली जाती है। आप उस रोशनी के मध्य में पहुंचते हैं। आप देखते हैं वहां हजारों सूर्य हैं। और वहां इन हजारों सूर्य से भी बड़ा एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर लाइट है, जो सातों कलर में है। उसको आप देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। धीरे धीरे आप उसी सातों कलर की दिव्य एनर्जी, दिव्य इतने बड़े सूर्य के समान दिखने वाली दिव्य एनर्जी के सामने आप बैठ जाते हैं। आप महसूस करते हैं यह तो कोई और नहीं, आपके ईश्वर हैं, आपके इष्ट देव हैं, आपके ही मास्टर्स हैं, वही परमात्मा है, वही दिव्य एनर्जी है। आपको एक एक रोम से यह फील हो पा रहा है, यह तो वही मेरा परमात्मा है, मेरा ईश्वर है, मेरा इष्ट देव है।
उस दिव्य लाइट से, सातों रंगों की दिव्य लाइट से आपके ब्रह्मरंध्र में वो सातों कलर की लाइट ब्रह्मरंध्र से अंदर भर रही है। पूरा शरीर अंदर से रंगीला होता हुआ, पूरा शरीर सातों रंगों से भरा हुआ महसूस करेंगे। एनर्जी आपके यह कलर, सातों कलर आपके शरीर में पूरा भर चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है। यह सातों रंग आपके रोम रोम से बाहर निकल रहा है, नासिका के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा यह सातों रंग बाहर निकल रहे हैं और इतने ऊंचाइयों से अंतरिक्ष में आ रहे हैं यह सातों कलर की एनर्जी लाइट। अंतरिक्ष में सभी को सुखमय बनाता हुआ, सभी को सुख महसूस करता हुआ, प्रसन्नता महसूस करवाता हुआ आकाश में आ रहा है यह एनर्जी। यह एनर्जी आपको अपने इष्ट देव से मिल रहा है, अपने परमात्मा से, अपने मास्टर से मिल रहा है और आप इस एनर्जी को औरों में बांट रहे हैं, अंतरिक्ष में फैलाते हुए, सबको सुख महसूस करवाते हुए, प्रसन्नता महसूस करवाते हुए, आनंद में सबको करते हुए धीरे धीरे यह एनर्जी आकाश तत्व को छूता हुआ धरती पर आ रहा है। सांसों के साथ में हमेशा होंगे मास्टर। यह सब सारी चीजों को फील करते हुए हृदय से सांसों के साथ में ही छोड़ेंगे। यह 7 कलर के एनर्जी लाइट धरती के चारों तरफ आप फैलता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर यह सातों कलर की एनर्जी फैलती हुई महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ यह एनर्जी फैल रही है, वहाँ वहाँ सारे लोग, सारे जीव जंतु, मनुष्य सभी आनंदपूर्ण हो रहे हैं, पूर्णता को प्राप्त कर पा रहे हैं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। आप महसूस करेंगे पृथ्वी पर हर कोने कोने तक यह आपकी एनर्जी फैल गई है। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, हर जीव आपकी इस एनर्जी से आनंद में गोते लगा रहा है।
पृथ्वी पर सभी लोग आनंद में हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। नहीं पता क्यों प्रसन्न है, क्यों आनंद में है, पर है उनके अंदर से अकारण ही आपके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव आता है, धन्यवाद का भाव आता है। जब हम आनंद में होते हैं, सभी के लिए हम पूर्ण रूप से अच्छा ही सोचते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु आनंद में है, संपूर्ण है, प्रसन्न है। इसलिए उनके अंदर से ग्रेटिट्यूड का भाव उत्पन्न हो रहा है, धन्यवाद का भाव उत्पन्न हो रहा है। यह आपके माध्यम से उन लोगों को इतनी एनर्जी मिली, उसका ये उसी का भाव है कि आपको ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद कर पा रहे हैं। आप पूरी पृथ्वी को आनंद में लाने का कारण बनते हैं। ध्यान रखिए, आप जो बांटते हैं, जितना बांटते हैं, उसका हजारों लाखों गुना वापस मिलता है। तो क्यों ना हम हमेशा अच्छा ही बांटें, प्रेम बांटें, सद्भाव बांटें। आप अपने आप को उसी दिव्य परमात्मा के लाइट के संपर्क फिर से महसूस करेंगे। अब आपका वहां से जाने का समय आ चुका है, तो आप धीरे से उठेंगे और धीरे धीरे वहां से वापस आने की तैयारी करेंगे। आने का मन नहीं है, फिर भी आना है। जिम्मेदारियां हैं हमारी बहुत सारी। धीरे धीरे हम अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, आकाश तत्व को गिरते हुए पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। यह एनर्जी आपके पास, आपके शरीर के पास आ चुकी है। आपके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। आप अपने आप को धन्य महसूस कर पा रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर पा रहे हैं, शांतिपूर्ण महसूस कर पा रहे हैं, आनंद में महसूस कर पा रहे हैं। इसी आनंद के भाव से, प्रसन्नता के भाव से धीरे धीरे आप वापस आने के मोड़ पे आएंगे। मास्टर
2 मिनट और है हमारे पास। 2 मिनट और हम इसी ध्यान में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे, प्रसन्नता में रहेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर। अपना पूरा ध्यान दोनों पैर की उंगलियों पर लेकर आएंगे। दोनों पैर की उंगलियां हिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियां हिलाएंगे। हाथों को खोलते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। हथेलियों का मध्य का हिस्सा आंखों पर होगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखें कोमलता से हाथों में खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और ध्यान से वापस आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। आप इतने देर तक हमारे साथ रहे, हमको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनुभव शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं। सर, अगर आप अभी भी ध्यान स्थिति में हैं तो आप इसी तरह को ध्यान को कंटिन्यू करें। और कोई मास्टर अगर अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम कल मिलेंगे 9 बजे। कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है मास्टर, हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है रामेश्वरी जी। जी जी जी। ये हैंड रेस किया हुआ है अभी। जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हेलो। 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 बोलिए बोलिए। हाँ, आज का ध्यान अच्छा था। बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है आज। मतलब माइंड से ऐसे बोझा उतर गया ऐसा फील हो रहा है।
बहुत ही यार अच्छा ध्यान आपने है। इतने सारे लोगों को एनर्जी बांटा, इतने सारे अच्छे काम किए, तो ये तो होना ही है। कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा अच्छा ही फील हो रहा है, नहीं रिलैक्स पूरा। होगा, होगा। ये जब हम ये सब करते हैं ना, तो ये हमारे भाव हैं, और भाव ही भगवान होता है। आकाश सुनता है, ठीक है। आप जो भाव रखते हैं ना, वो आकाश तत्व तक जाता है, वो वापस लौट के भी आता है। तो अगर आपने जो हमने बोला है, अगर आपने वो भाव रखा है, फील किया है, तो महसूस भी होंगे, और सभी तक गए भी हैं वो एनर्जी। इसलिए इतनी शांति है, और इतनी शांति हमें महसूस हो रही, अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। थैंक यू मैम। तो आते रहिए ध्यान में, रोज इसी तरीके से ध्यान करते रहिए। हाँ मैडम। और यह ध्यान तो जीवन में हर फील्ड में यह ध्यान ध्यान बहुत ही अच्छा काम करता है। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, आपको घर संभालना हो, जॉब पे जाना हो, या कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, हर फील्ड में आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। ये जी। थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू सो मच।